प्रिय मित्रों, जैन दर्शन और शिक्षा से संबंधित वीडियोस में आज आप जैन दर्शन के अनुशासन के संबंध में विचार को जानेंगे। दोस्तों, जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर अनुशासन का प्रावधान मिलता है। उनके अनुसार बिना विनय एवं संयम के शिक्षा संभव ही नहीं है। और उनका कहना है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले को क्रोध, अहंकार और आलस्य से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अध्ययन के लिए शांत चित्त की आवश्यकता होती है और एक क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति में अध्ययन करने और विषय को ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती। और आलस्य तो अध्ययन का घोर शत्रु है ही। साथ ही अनुशासन सुचारू रूप से चले, इसके लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही जरूरी होता है। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, महावीर स्वामी ने तप एवं संयम को छात्रानुशासन के लिए अत्यंत ही आवश्यक बताया है। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह जैन दर्शन भी आत्मानुशासन में विश्वास करता है। वह अपने छात्रों से ये अपेक्षा करता है कि छात्र अपने किए गए कार्यों की नित्य पुनरावलोचन करें और उसकी इस तरह से आलोचना करें कि कौन सी कृत्य वांछनीय है और कौन सी अवांछनीय है, और अवांछनीय या अकरणीय कृत्यों को न करने की प्रतिज्ञा करें। साथ ही वे अपने कृत्यों का आलोचना करने के पश्चात अपने शिक्षक के पास जाएं और उनके सामने अपने कृत्यों को प्रस्तुत करके गलत कृत्यों के लिए उनसे दंड की मांग करें। और शिक्षक भी अपने शिष्यों को प्रायश्चित करने के लिए दंड की व्यवस्था करता है। प्रायः यह प्रायश्चित जो है बहुत ही हल्का होता है, लेकिन कभी कभी कठोर तपस्या भी करनी पड़ती है। इस तरह से अनुशासन जो है, जैन दर्शन में अनुशासन जो है थोपा नहीं जाता, बल्कि उसकी मांग की जाती है। छात्र यहाँ यह भी है कि छात्र चाहे तो अपने कृत्यों को छिपा सकता है, न बताए, छिपा सकता है, लेकिन इससे उसी की आत्म हानि होती है। इसलिए अक्सर छात्र अपने कृत्यों को छिपाते नहीं थे। दोनों प्रकार के शिष्य से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो जैन दर्शन और शिक्षा से संबंधित विद्यार्थी के संबंध में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जैन दर्शन जो है शिष्यों के या विद्यार्थी के दो स्तर बताता है, श्रमण और श्रावक। तो जो दोनों प्रकार के शिष्य श्रमण एवं श्रावक के लिए नैतिक जीवन का पालन करने की योजना जैन दर्शन ने प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत पंच महाव्रत, अब पंच महाव्रत के बारे में भी आप जान चुके हैं, क्योंकि वो बार बार आ रहा है। ये पंच महाव्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो मतलब इसके पालन का आवश्यक होता था। मन, वचन, कर्म से हिंसा का परिहार करना, व्यवहार में सतर्कता बरतना, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का त्याग करना, मतलब इस तरह के कठोर व्रतों के पालन की बात कही गई है जैन दर्शन में। तो इस तरह से आपने जैन दर्शन के अनुशासन से संबंधित विचारों को इस वीडियो में जाना। दोस्तों, जो जैन दर्शन की श्रृंखला मैंने प्रारंभ की थी जैन दर्शन के प्रणेता, अर्थ वगैरह से, वह आज मैं यही समाप्त कर रही हूँ। अगर जैन दर्शन से संबंधित कोई बातें रह गई हों और आप जानना चाहते हों तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करिएगा, तो मैं उसकी जानकारी आपको अवश्य दूंगी। और वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद।